तो जब सब ग्वालबालों ने मथुरा के मुख्य द्वार में प्रवेश किया तो सब सखा कहने लगे, कन्हैया देखो तो कितना सुंदर नगर है, लेकिन हमारे वस्त्र तो देखो कितने मैले कुचैले हो गए हैं। मथुरावासी हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे कन्हैया कुछ कर ना। तो कन्हैया ने कहा, अच्छा मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो देखा सामने कंस का धोबी जा रहा था। तो कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे ओ धोबी महाराज, अपनी पोटली में से कुछ वस्त्र हमें भी देते जाओ पहनने के लिए। तो धोबी ने पीछे मुड़कर देखा और कहने लगा, ओहो देखो तो सही, गांव के ये गवार शाही वस्त्र पहनेंगे। तो कन्हैया ने कहा, अरे ओ धोबी महाराज, लगता है आप हमें जानते नहीं हो। अरे कंस हमारे मामा लगते हैं। तो धोबी ने कहा, अरे तुम्हारे पूर्वजों ने भी कभी ऐसी नगरी का दर्शन किया है? तुम्हें लाज नहीं लगती हमारे महाराज को मामा कहते हुए? पता नहीं कहां से उठकर आ जाते हैं गांव के गवार। तब सब ग्वालबाल कहने लगे, अरे देखो तो कन्हैया कैसे अपशब्द बोल रहा है, जरा इसे अपनी ताकत का बल तो दिखाओ। तब कन्हैया ने कहा, अरे ओ धोबी महाराज, बाल्यकाल में हमारे मामा ने बड़े खिलौने भेजे, पूतना, बकासुर, अघासुर, शक्टासुर। हमें एक भी खिलौना पसंद नहीं आया और सारे खिलौने तोड़कर वापस मामा के पास भेज दिए। अब तुम्हारी बारी है। कन्हैया ने दोनों हथेलियों को जोड़ा और संपूर्ण शक्ति का संचार करके जोरदार प्रहार किया। तो धोबी महाराज की गर्दन उड़ते उड़ते एक दुकान में तराजू पर जाकर पड़ी। तो सब ग्वालबाल कन्हैया की जय जयकार करने लगे, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब सब ग्वालबालों ने वो पोटली खोलकर वस्त्र पहन लिए। देख कन्हैया हम कैसे लग रहे हैं? तो कन्हैया देखकर हंसने लगे। तो ग्वालबालों ने कहा, अरे कन्हैया क्या ये वस्त्र हमें सुंदर नहीं लग रहे हैं? तो कन्हैया ने कहा, अरे ये वस्त्र तो सुंदर हैं, लेकिन इन वस्त्रों में तुम सुंदर नहीं लग रहे हो, बिल्कुल जोकर लग रहे हो। अरे तुम इतने छोटे और ये वस्त्र इतने बड़े, अरे एक कुर्ता पहन लो तो नीचे धोती की जरूरत नहीं। तो सब सखा कहने लगे, अरे कन्हैया तो फिर इनका भी उपाय करो ना। तो कन्हैया ने कहा, अच्छा मैं कुछ करता हूँ। तब प्रभु ने इधर उधर नजर दौड़ाई और प्रभु की नजर पड़ी एक दर्जी की दुकान पर और प्रभु पहुंच गए दर्जी के पास। तो वो दर्जी कपड़ों को काटता गया, सिलता गया, काटता गया, सिलता गया और झट से सारे वस्त्र तैयार। तो सब ग्वालबालों ने वस्त्र धारण किए और फिर पूछने लगे, कन्हैया अब कैसे लग रहे हैं? अरे अब तो बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहे हो। अब फिर सब ग्वाले जोर से बोलने लगे, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु उस दर्जी पर इतने प्रसन्न हुए कि प्रभु ने उस दर्जी को इतने वरदान दिए, इस लोक की धन संपदा, परलोक में सारूप्य, मोक्ष, अरे और तो और अपने चरणों की भक्ति दे दी। पता नहीं कौन से गुण पर गुणानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। पता नहीं कौन से गुण पर गुणानिधि रीझ जाते हैं। इसके बाद प्रभु जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग की ओर बढ़े तो चारों ओर से चंदन की खुशबू आने लगी। तब प्रभु के सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया बढ़िया वस्त्र तो पहन लिए, अब चंदन का तिलक और लग जाता माथे पर तो कितना बढ़िया हो जाता। तो प्रभु ने कहा, अरे ऐसी बात है तो इसकी भी व्यवस्था कर देता हूं। तो प्रभु ने नजर दौड़ाई तो क्या देखा, एक स्त्री जा रही है। उस स्त्री का शरीर 3 जगह से कुबड़ निकला हुआ था, इसलिए उसका नाम था कुब्जा। और वो कंस की दासी थी और उसके हाथ में अंगराग से भरा हुआ कटोरा था और उसी से वो चंदन की खुशबू चारों ओर से फैल रही थी। तब प्रभु ने उस स्त्री को दूर से पुकारा और कहा, सुंदरी, अरे ओ सुंदरी। तो जैसे ही कुब्जा के कान में सुंदरी पड़ा तो वह उसने समझा कि कोई किसी को पुकार रहा होगा, क्योंकि मथुरा में मुझे कोई सुंदरी कहने वाला तो है नहीं, सब मुझे कुबड़ी ही कहते हैं। तो उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। तो सब सखा कहने लगे, अरे कन्हैया क्या कर रहे हो? अरे ये वृंदावन की गोपी नहीं है जो तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जावेगी। अरे ये मथुरा नगरी है, ये पढ़े लिखों का शहर है और ये शहर की गोपी है।
अरे तू या कुछ छेड़ेगो तो या तो कुछ छोड़ेगी नहीं, तो को मुंह की खानी पड़ेगी और हमें भी पिटवाएगो। तो कन्हैया बोले, अरे मनसुखा, तू देख तो सही, ठहर तू देख, मुझ में ऐसा जादू है कि बड़े बड़े ज्ञानी मेरे को देखते हैं ना तो अपना सब ज्ञान भूल जाते हैं। तो कन्हैया ने फिर आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। तो कुब्जा ने फिर वो आवाज सुनी तो विचार करने लगी, अरे कितनी मधुर आवाज है, अरे एक बार पीछे मुड़कर देख तो लूं कि कौन पुकार रहा है और किसको पुकार रहा है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा तो प्रभु ने कहा, अरे ओ सुंदरी, हमें चंदन का तिलक तो लगा दो। और जो प्रभु के स्वरूप का दर्शन किया, कुब्जा कह उठी, हे प्रभु, आप ही इसके उत्तम पात्र हैं, मैं अवश्य आपको तिलक करूंगी। तब कुब्जा ने अपने हाथों से सबके माथे पर चंदन का तिलक लगाया। तब कुब्जा ने कृष्ण से पूछा कि आपको मुझ में कहाँ से सुंदरता दिखी? अरे आज तक मुझे सुंदरी किसी ने नहीं कहा, सभी मुझे कुबड़ी ही कहते हैं। तो प्रभु ने कहा, अरे मैं तन की सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता देखता हूँ। और ऐसा कहकर प्रभु ने अपने हाथ की 2 उंगलियां उस कुब्जा की ठोड़ी पर रखीं। कुब्जा की ठोड़ी पर हाथ रखा कन्हैया ने और घबराने लगे सब ग्वाल बाल। अरे ये कन्हैया खुद तो पिटेगा ही और हमें भी पिटवाएगा। और प्रभु ने अपने चरणों से कुब्जा के दोनों पंजों दबा लिए और अपने हाथ की उंगलियों से उसकी ठोड़ी को ऊपर की ओर उचका दिया। उचकाते ही उस कुबड़ी के सारे अंग सीधे हो गए, उसका कुबड़ चला गया और वो अनुपम सुंदरी हो गई। प्रभु उस कुब्जा पर इतने प्रसन्न हुए कि अपने दर्शन का फल उसे उसका कुबड़ दूर करके दे दिया। और सब सखा कन्हैया की जय जयकार करने लगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब कुब्जा ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगी, प्रभु आप मेरे घर चलकर मेरे घर को सनाथ कीजिए। तब प्रभु ने कहा, मैं अपना कार्य पूरा करके जरूर तुम्हारे घर आऊंगा। और ऐसा कहकर कुब्जा को विदा किया। आगे की चर्चा कल करते हैं। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।